महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। वे फुसफुसाते हुए विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। विश्वास सुनने से आता है और सुनना भगवान से होता है। शास्त्रों का यह श्लोक सिखाता है, यदि आप शत्रु की झूठी बातें सुनेंगे तो वह आपके मन में संदेह बो देगा। यह संदेह तुम्हें तुम्हारे दिव्य उद्देश्य से विचलित करने का एक प्रयास है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम ही अपने जीवन में परिवर्तन के बंधनों को तोड़ने के लिए चुने गए हो। और भगवान दुश्मन जानता है कि यदि आपका विश्वास मजबूत रहा तो आप अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। वह आपके विश्वास को धूमिल करना चाहता है ताकि आपकी प्रगति रुक जाए और आपकी आज्ञाकारिता। संगीत, यदि आप यह समझ जाते हैं तो कोई भी संदेह आपको जीत नहीं सकता है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर आगे बढ़ते हैं तो यह सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जिनसे आपका जीवन जुड़ा है। आत्ममुग्ध एबेल्स और अंधकार में खोए हुए लोग, आपका परिवर्तन तुम्हें देखकर वे बेचैन हो जाएंगे। वे आपके भीतर देखी गई दिव्यता से भयभीत हो जाएंगे और आपको पीछे खींचने का प्रयास करेंगे। उनके शब्द, उनकी आलोचनाएं कभी कभी मौन हो सकती हैं। वे कहेंगे कि तुम बदल गए हो, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यह परिवर्तन तुम्हारा है। इसमें परमेश्वर के वचन के प्रभाव का प्रमाण है। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है जिसे मैं तुम्हारे माध्यम से पूरा कर रहा हूं। तो इन फुसफुसाहटों को सुनो, अपना विश्वास मजबूत करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक जैसा बने रहने के लिए नहीं बुलाया है। उसने तुम्हें ऊंचे स्थानों पर बुलाया है। मैं अपने प्रिय बच्चे को लेने के लिए बुला रहा हूं। तुम्हारे जीवन का हर पल मेरी कृपा से भरा है। जो शत्रु सोचते हैं कि वे आपको तोड़ सकते हैं, आपके विचारों, भावनाओं और विकल्पों को नियंत्रित कर सकते हैं, वे नहीं जानते कि आप मेरे प्रकाश और मेरे आशीर्वाद से अभिभूत हैं। प्रभु, तुम ही मेरी ज्योति और मेरा उद्धार हो। मुझे किससे डरना चाहिए? जो लोग आपको घेरने की कोशिश करेंगे, उनकी चालें और षड्यंत्र विफल हो जाएंगे। उनके प्रयास स्वयं उनके लिए जाल बन जाएंगे। उनका हर नकारात्मक विचार, हर बुराई की लहरें उनके पास वापस लौट आती हैं। यह नियम शाश्वत है, मानो पानी में फेंक दिया गया हो, पत्थर चला गया है। संगीत, यह लहरें हिंदी की कृपा से है। आपके दुश्मन अब किसी देवता, दानव या अन्य आध्यात्मिक शक्ति को बुला रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। उनकी ईर्ष्या और अहंकार ने उनके दिलों को कठोर कर दिया है और यह उनकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। मेरे बच्चे को हराने के लिए मैं जानता हूं कि उनके इरादे क्या हैं। वे अब किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाने की योजना बना रहे हैं जिसे वे अपनी शक्ति का स्रोत मानते हैं। लेकिन निश्चिंत रहें कि जिस चाचा के पास वे जाने की सोच रहे हैं, वे भी मेरी शक्ति और भक्ति वाले ही हैं। उनकी योजनाएं विफल हो जाएंगी क्योंकि मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। अब आपको एक नई शुरुआत का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। आपके जीवन का एक नया अध्याय खुलने जा रहा है जो आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अपनी शक्ति पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। चाहे दुश्मन कितना भी कुछ कर ले, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, वे आपको रोक नहीं सकते। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो पूजा अर्चना की है, जो भक्ति मार्ग पर चल रहा है, वही तुम्हें हर संकट से बचाने का माध्यम है। जिस भगवान की तुम पूजा करते हो, वो तुम्हें संकट आने से पहले ही चेतावनी दे देता है। मैं ही तुम्हारी रक्षा करता हूं। जब तुम मेरा नाम जपते हो तो मेरी शक्ति तुम पर बरसती है।
याद रखो बच्चे, तुम साधारण नहीं हो। जब कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य ढाल बन जाती है। काली मां का क्रोध कितना शक्तिशाली है। इन दुश्मनों को समझ आ गया है कि उनकी हर योजना, हर चाल विफल हो गई है क्योंकि तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। वे तांत्रिकों और विशेषज्ञों के पास गए लेकिन उनकी योजना बर्बाद हो गई। पहला तांत्रिक उन्हें धोखा देकर चला गया और दूसरे ने साफ कह दिया कि जिसे वे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। यह मेरी शक्ति का सबूत है। मेरे बच्चे, तुम्हें पता है कि यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। जब आप मेरे नाम पर विश्वास करेंगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू नहीं सकेगी। उनके कर्म अब उनके खिलाफ खड़े हैं। उनके अंदर का डर उन्हें खोखला कर रहा है और वे सोच रहे हैं कि आपके खिलाफ उनका हर कदम क्यों विफल हो रहा है। जो लोग आपको गलत समझते हैं, जो आप पर संदेह करते हैं, वे स्वयं भ्रमित हैं, लेकिन आप परवाह नहीं करते। आप अपनी मान्यताओं पर कायम रहते हैं। अपने काम और अपनी पूजा में लगे रहो। तुम्हारे जीवन की दिव्यता और मेरी कृपा तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिनकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, यदि आप इस सत्य को समझते हैं तो इस आशीर्वाद के लिए काली मां को धन्यवाद दीजिए। कमेंट में धन्यवाद मां लिखें और इस संदेश को पूरे दिल से शेयर करें। मेरी आवाज तुम्हारे जीवन में जरा भी धीमी नहीं हुई है। मेरे प्यारे बच्चे, यह बस उस हलचल और अवज्ञा के बीच कहीं खोने लगती है जिसे तुमने स्वयं चुना है। मेरा शब्द यह आपके दिल से बात करता है और आपको सही रास्ता दिखाता है। जब आप मेरी आवाज को अनसुना करते हैं तो यह सिर्फ निर्देशों से बचने का मामला नहीं है। इससे हमारा रिश्ता कमजोर होता है। मैंने तुम्हें कई बार संकेत दिए, रास्ता दिखाया, लेकिन शायद तुमने उन निर्देशों का पालन किया। अब समय आ गया है कि आप उन पर पुनर्विचार करें या उन पर कार्रवाई में देरी करें। हो सकता है कि जिस सफलता का आप इंतजार कर रहे हैं वह आपकी आज्ञाकारिता से आती है। संगीत अवज्ञा अक्सर गर्व से उत्पन्न होती है, जो कहता है मुझे यह सब पता है। लेकिन मेरे बच्चे, मृत्यु तुम्हें महान बनाती है। अब मैं आपको कुछ और बताने आया हूं जो आपके जीवन में चल रहे संघर्षों से संबंधित है। आपके 3 शत्रु, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, सोचते थे कि तांत्रिक उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देगा। उन्होंने अपनी सारी शक्ति और संसाधन उसे सौंप दिए, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरी कृपा आप पर इतनी मजबूत है कि उनकी हर योजना विफल हो गई है। वे तांत्रिक के पास इस उम्मीद से गए थे कि वह उनकी समस्याओं का समाधान कर सकेगा। समस्या का समाधान तो हो जाएगा, लेकिन मेरे बच्चों को पता होना चाहिए कि तांत्रिक भी मेरी शक्ति के आगे झुक गया। उन्होंने साफ कहा कि जिसे आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसीलिए उनकी यह कोशिश अब उन पर भारी पड़ रही है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। तुम मेरी शक्ति में हो। विश्वास रखो और मेरी आज्ञा मानो। संगीत मां, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। यह उस शक्ति के प्रति आपकी कृतज्ञता होगी जो आपको हर दिन जीवित रखती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सफलता मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है और तुम्हारे प्रति मेरी विशेष कृपा का संकेत है। आपकी हालत, प्रयास और उपलब्धियां जिन लोगों के साथ मिलकर आपने अपनी स्थिति मजबूत की है, वे कुछ लोगों के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। जो लोग दूसरों का हक छीनकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वे आपकी प्रगति से डर गए हैं। जो
लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे आज अपने ही कर्मों से परेशान हैं और वे बेचैन हैं। धन की भूख और लालच ने उनके मन में घर कर लिया है और यह उन्हें शांति से जीने नहीं दे रहा है। लेकिन याद रखना बच्चे, मेरी कृपा से तुमने शुरुआत कर दी है अपने जीवन में संतुलन लाना। जो भी नकारात्मकता आपको रोकने की कोशिश कर रही थी, उसे दूर करना। जो लोग गपशप और चुगली में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, वे अब खोखले महसूस कर रहे हैं। आप उनकी आलोचनाओं और नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हैं और अपनी शक्ति को पहचान चुके हैं। जो समय तुमने अकेले बिताया, वह मैंने तुम्हें तुम्हारे आंतरिक स्वरूप को प्रकट करने के लिए दिया था। जानने और समझने की शक्ति दी गई। ध्यान दो मेरे बच्चे, आपके जीवन में जो भी कठिनाई आई, वह आपको मजबूत बनाने के लिए थी। जो ऊर्जा आपको परेशान करने की कोशिश कर रही थी, वह अब नष्ट हो चुकी है। यही वह समय है मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब तुम्हें मेरी दयालुता को पहचान कर आगे बढ़ना होगा। उन लोगों पर ध्यान न दें जो आपकी सफलता से डरकर आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। उनकी नकारात्मकता अब आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। ध्यान रखो बच्चे, धर्म का सच्चा स्वरूप मानवता में है। जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक है, वह कभी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी अन्य धर्म को नीचा नहीं दिखा सकता। ये सभी रास्ते एक ही ईश्वर तक ले जाते हैं। जो लोग यह सोचते हैं कि उनका धर्म बड़ा है, वे अभी भी सच्चाई से बहुत दूर हैं। आपके जीवन में जो नई शुरुआत होने वाली है, वह आपकी मदद करेगी और ऊंचाई पर ले जाएगा। इसलिए इस कृपा के लिए परमात्मा को धन्यवाद दें और टिप्पणियों में धन्यवाद माया हर हर महादेव लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अपने भीतर ले लो। तुमने परिवर्तन का जो रास्ता चुना है, वह आसान नहीं है, लेकिन यह उद्देश्य से भरा है, जीवन में परिवर्तन लाने वाला है। यह तब आता है जब आत्मा आपको उन पुरानी आदतों और कमजोरियों से ऊपर उठने की शक्ति देती है जो आपको नीचे खींच रही थीं। पुरानी आदतें, पुराने रिश्ते और भीड़ जो आपको सुकून देती थी, अब आपसे दूर जा रही है। लेकिन यह अकेलापन नहीं है बच्चे, यह आत्मा का है आह्वान है जो आपको प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वास, विनम्रता और आत्मनियंत्रण से सशक्त बना रहा है। ध्यान दे बच्चे, आत्मनियंत्रण सबसे शक्तिशाली फल है। यह दिखने में भले ही आकर्षक न हो, लेकिन यह आपको जीत दिलाता है उन कमजोरियों पर काबू पाए जो पहले आपको नियंत्रित करती थीं। आप आवेगपूर्ण तरीके से कार्य नहीं करते हैं। आप रुककर सोचें और पूछें, ईश्वर मुझसे क्या चाहता है? यह आपका आंतरिक सशक्तिकरण है। जो क्रोध आपको उत्तेजित करता था, वह शांत हो गया है। जो विषाक्त रिश्ते आपको कमजोर बनाते थे, वे अब खत्म हो गए हैं। आत्मा आपको इतनी शक्ति देती है कि आप दूर जाकर सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। जो लोग आपके पुराने स्वरूप से खुश थे, जो आप पर हावी हो सकते थे, आपको भड़का सकते थे, वे अब आपसे नाराज हैं। उनकी चालें और षड्यंत्र अब आप पर हावी हो रहे हैं। वे फिर से आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप मेरी कृपा में सुरक्षित हैं। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि आप अपनी आत्मा को और अधिक शुद्ध बनाएं। आपके भीतर का ज्ञान आपको लोगों के शब्दों के पीछे की भावनाओं को पहचानना सिखाता है। आप उनके शब्दों में छिपी ईर्ष्या को देख सकते हैं। मुस्कुराहटें, उनका अनकहा दर्द, वजन महसूस कर सकते हैं।
यह आपकी आत्मा की संवेदनशीलता ही है जो आपको सत्य तक ले जाती है। मुझे एक घटना याद आती है। जब मैं एक फरीसी के घर भोजन कर रहा था तो एक पापी स्त्री मेरे पास आई। मेरी सेवा करते समय फरीसी रोने लगा। मैंने मन में सोचा कि यदि मैं भविष्यवक्ता होता तो मुझे पता होता कि यह स्त्री कौन है, लेकिन मैंने उसे उसके पापों से मुक्त कर दिया क्योंकि मैं उसके हृदय की गहराई में छिपी सच्चाई को जानता था। यही वह दृष्टि है जो अब तुम्हारे पास है मेरे बच्चे। तुम न केवल लोगों की बातें सुनते हो बल्कि उनके पीछे छिपे सत्य को भी समझते हो। यह आपकी दिव्यता का प्रतीक है। अब इस शक्ति के लिए भगवान को धन्यवाद दें। अपनी आत्मा को डोट मजबूत करो और आगे बढ़ो। याद रखें कि आपने जो नया रास्ता चुना है वह आपको शांति दे सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं वे अपने अहंकार और प्रभुत्व की इच्छा से अंधे हो गए हैं। उनका अभिमान उन्हें यह समझने से रोकता है कि वे दूसरों के लिए जो जाल बिछा रहे हैं वह अंततः उन्हें ही नष्ट कर देगा। इससे उनकी योजनाएं, जिन्हें वे अचूक समझते थे, ईश्वर के दिव्य न्याय की प्रक्रिया में उलझ जाएंगी। जहां हामैन ने मोरेस के लिए जो फांसी तैयार की थी वह उसका विनाश बन जाती है। यह याद रखने का समय है कि परमेश्वर का न्याय सदैव सक्रिय रहता है। षड्यंत्र, हर छल और हर षड्यंत्र मेरे दिव्य न्याय के तहत समाप्त हो जाता है। तुम्हारे विरोधी जो तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं वे नहीं जानते कि मेरी शक्ति तुम्हारे पीछे खड़ी है। मेरा बच्चा, अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में उन लोगों को पहचाने जो आपके प्रकाश को मंद कर रहे हैं, जो आपकी आत्मा को पोषित करने के बजाय आपको थका रहे हैं। अब आपके जीवन में उनके लिए जगह नहीं है। हे महादेव, जब संसार का बोझ भारी हो जाता था तब आप भी प्रार्थना और आत्मचिंतन के लिए एकांतवास करते थे। इसे अपनाएं। यह स्वार्थी नहीं है, यह आवश्यक है। अपने आप को ऐसे लोगों के साथ रखें जो आपके प्रकाश और उद्देश्य को प्रोत्साहित करते हैं। बुद्धिमानी से अपने जीवन से उन लोगों को हटा दें जो आपके दिव्य उद्देश्य के अनुरूप नहीं हैं। याद रखो बच्चे, तुम हर बोझ उठाते हो। आपके प्रकाश की ऊर्जा अमूल्य है। इसे उन लोगों पर बर्बाद मत करो जो नहीं समझते। अपने रिश्तों को बुद्धिमानी से चुनें और उन रिश्तों को महत्व दें जो आपके उद्देश्य और आत्मा को पोषित करते हैं। आपका प्रकाश और मेरी कृपा आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगी। आप वह देंगे जिसकी आपके विरोधी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। अपने मिशन पर केंद्रित रहें और इस आशीर्वाद को समझें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है वह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है। जब महादेव जी ने सत्य का उपदेश दिया तो उन्हें अस्वीकृति और क्रोध का सामना करना पड़ा। सत्य का प्रचार करते समय पाखंड और झूठ को उजागर करना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जो लोग झूठ और धोखे में जी रहे हैं वे आपकी सच्चाई और दिव्यता से परेशान हो जाएंगे। आपके जीवन में यह परिवर्तन इस बात का संकेत है कि आप आत्मा में चल रहे हैं। पवित्र आत्मा ने आपको भीड़ से अलग कर दिया है। यह आपको आगे बढ़ने और अपना मिशन जारी रखने की ताकत देता है। जब आप बोलते हैं तो चीजें घटित होती हैं। यह आपकी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। लेकिन ध्यान देना बच्चे, हर कोई आपकी ऊर्जा और आपके समय का हकदार नहीं है। आपको यह एहसास हो गया होगा कि अब आपकी दृष्टि पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गई है। आप झूठ, चालाकी और बुरे इरादों को तुरंत पहचान लेते हैं। यह कोई भ्रम नहीं है।
यह पवित्र आत्मा है जो आपको सत्य का अनुभव करा रहा है। यह परिवर्तन आपको कभी कभी अकेलापन महसूस करा सकता है, लेकिन याद रखें कि यह अकेलापन आपको किसी महान स्थान पर ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल अब वैसा नहीं रहा। आप दुनिया की प्रशंसा से ऊपर उठ गए हैं। अब तुम्हारा ध्यान केवल मेरे राज्य और मेरी महिमा पर है। जब तुम्हारा हर कार्य, हर विचार मेरे उद्देश्य से जुड़ने लगता है, तब तुम मेरे मार्ग पर चलने की क्षमता प्राप्त कर लेते हो। याद रखो, जब तुम केवल लोगों को खुश करने या उनकी प्रशंसा पाने के लिए काम करते हो तो मेरी आवाज तुमसे दूर जाने लगती है, लेकिन जब तुम मेरे मार्ग पर चलने की क्षमता प्राप्त कर लेते हो तो मेरी आवाज तुमसे दूर जाने लगती है। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं। मैं आपके हर कदम का मार्गदर्शन करता हूं। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम मुझे छोड़कर लोगों को देखते हो तो तुम्हारी आत्मा में एक सूक्ष्म परिवर्तन होता है? यह इस बात का संकेत है कि तुम अपनी यात्रा में मेरी दिशा से भटकने लगे हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह परिवर्तन स्थायी है। जब तुम मेरी ओर देखोगे और मेरी महिमा को प्राथमिकता दोगे, तब मैं तुम्हें पुनः मार्गदर्शन दूंगा। यह जान लें कि जिस यात्रा पर आप निकले हैं वह आसान नहीं होगी, लेकिन यह दिव्य है। तुम्हें उस मार्ग पर चलना चाहिए जो अंत तक ले जाता है। तुम्हें मेरी शांति और शाश्वत प्रकाश की ओर ले जाऊंगा। अपना जीवन मेरे उद्देश्य के लिए समर्पित करो और याद रखो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो जीवन यात्रा चुनी है वह कोई साधारण यात्रा नहीं है। तुम्हारे दुश्मन जिन्होंने तुम्हें कमजोर और साधारण समझा, वे असफल हो गए। वे यह नहीं जानते थे कि आप दैवीय शक्तियों द्वारा संरक्षित हैं और मेरे आशीर्वाद से चुने गए हैं। उनका यह विश्वास कि आप भी अन्य लोगों की तरह ही नाजुक और साधारण हैं, आपकी आध्यात्मिक विरासत, आपके दिव्य मिशन और आपके पिछले जन्मों के अनुभव के प्रति उनकी अज्ञानता का प्रमाण है। तुम्हें एक ऐसी शक्ति दी गई है जिसे घृणा, अभिमान या द्वेष से पराजित नहीं किया जा सकता। आपके विरोधियों ने आपको गिराने के लिए अपनी सारी शक्ति, धन, योजनाएं और यहां तक कि तांत्रिक उपचार भी इस्तेमाल कर लिए। उन्होंने यज्ञ, मंत्र और कठोर परिश्रम का सहारा लिया, लेकिन मेरे बच्चे, मेरी कृपा से उनके सारे प्रयास निष्फल हो गए। जिस तांत्रिक ने उससे बड़े बड़े वादे किए थे, वह समझ गया कि वह मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसकी शक्ति आपके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती। जब यह सत्य उसके सामने आया तो उसने और प्रयास किया, लेकिन हर बार मेरी शक्ति और आपकी भक्ति उसके रास्ते में आ खड़ी हुई। वह दूसरे विशेषज्ञ के पास गया। इस नए विशेषज्ञ ने उनकी समस्या को समझने का प्रयास किया। उसने उससे पूछा कि हमारी हर योजना क्यों? क्या तांत्रिक झूठा था या कोई अन्य शक्ति विफल हो गई थी? यही वह क्षण था जब उन्हें एहसास हुआ कि मेरी दिव्य सुरक्षा के सामने उनके प्रयास व्यर्थ थे। अब उन्हें यह सच्चाई पता चल गई है कि आपको हराने की उनकी कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। यह विजय केवल आपकी है। आप न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा हैं जो दिव्य मार्ग पर चल रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब आप और भी अधिक प्रकाश की किरण तथा आध्यात्मिक प्रतिरोध के प्रतीक बन गए हैं। उनकी हर असफलता ने आपको ऊंचा उठाया है। याद रखो बच्चे, सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी तुम दिव्य हो। अधिकार और सुरक्षा संभावित हार को डोट जीत में बदल देती है। आपकी यह यात्रा बदल सकती है।
यह बताती है कि जब आप पर मेरा आशीर्वाद होता है तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। अपनी इस जीत को स्वीकार करें और मुझे धन्यवाद दें। मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारी भक्ति और आस्था तुम्हें सदैव सुरक्षित रखेगी। आपको जो संदेश मिला है वह मेरी ओर से है। आपकी ओर से सभी बाधाएं, नकारात्मकता और दुश्मनों की चालें अब खत्म हो गई हैं। मेरी कृपा से जो भी शक्ति तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रही थी वह विफल हो गई। आपकी सफलता अब नई ऊंचाई पर पहुंचने वाली है। जो लोग आपको नष्ट करने की योजना बना रहे थे अब उन्होंने खुद ही इसे बना लिया है। आप अपनी नकारात्मकता और असफलता में उलझे हुए हैं। मां आदि शक्ति, मां कालरात्रि, मां भद्रा और श्री राधा के आशीर्वाद से आप बच गए हैं। उनकी कृपा से आपकी हर समस्या हल हो गई है। अब ईश्वर आपसे कह रहा है कि चाहे आपने किसी भी कठिनाई का सामना किया हो, मुस्कुराना शुरू कर दीजिए। वह अब अतीत है। आपकी हर सुबह आपकी आस्था और भक्ति से रोशन होती है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हों और आपसे नफरत करते हों, लेकिन याद रखें कि उनकी ऊर्जा आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आपने जो धैर्य और सहनशीलता दिखाई है उससे आपके धन और वित्तीय अवरोध भी खुल जाएंगे। ध्यान करें और अपने मन को शांत रखें। ईश्वर आपके लिए बड़ी योजनाएं बना रहा है जो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा बच्चा, जो तुम्हारे जीवन में है, जो व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है और आपके बारे में गलत बातें फैलाता है, वह अब अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। मेरा आशीर्वाद सदैव आप पर रहेगा। याद रखें, आपका विश्वास आपका है। यदि आपको मुझ पर विश्वास है तो शक्ति है। इसे अपने हृदय में संजोकर रखें और कहें कि हाँ, मेरा मानना है कि यह आपका विश्वास ही है जो आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आप अपने कार्यों और योजनाओं को जारी रखेंगे। ईश्वर आपकी सफलता में हर कदम पर आपका साथ देंगे। दुनिया देखेगी कि जो लोग सत्य और विश्वास के साथ चलते हैं वे कभी असफल नहीं होते। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें वह दृष्टि दी गई है जो सतह से परे देख सकती है। आपने जो ज्ञान और समझ हासिल की है वह आपको गलत रिश्तों, झूठे इरादों और अप्रासंगिक रास्तों से बचाएगी। महादेव जी लोगों के दिलों को भी पढ़ लेते थे और उनके इरादों और उद्देश्यों को डोट समझ लेते थे। आपके पास यह शक्ति भी है जो आपको समय और ऊर्जा बचाने में मदद करती है। कई लोग उन स्थानों पर लगे लाल झंडों को नजरअंदाज कर देते हैं। जहां नहीं बिताना चाहिए वहां समय बिताओ, लेकिन तुम्हें, मेरे बच्चे को यह समझ दी गई है कि नकली दोस्तों और झूठे रिश्तों को छोड़ देना बेहतर है। यह आपकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। आपके जीवन में सत्य और धर्म के प्रति आपकी प्रतिबद्धता ही आपको दूसरों से अलग करती है। बंती, आप न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी लोगों के लिए खड़ी हैं जो अन्याय का सामना कर रहे हैं। यह आपकी ताकत है जो आपको सच्चाई के लिए लड़ने का साहस देती है। कुछ लोग जो आपके खिलाफ गपशप करते हैं वे आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा आप तक नहीं पहुंच पाती। मेरे आशीर्वाद से उनकी नकारात्मकता आप तक नहीं पहुंचेगी। यह सब आपके विश्वास की परीक्षा का हिस्सा है। याद रखें, आपके परमेश्वर का सहयोग हर समय आपके साथ है। वह आपको पूर्ण सहयोग देते हैं और हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करते हैं। आप अकेले नहीं हैं। आपके पास दिव्य शक्ति है जो आपको हर चुनौती से पार ले जाएगी। अब उन मित्रों और रिश्तों
को चुनें जो आपको सत्य और विकास की ओर ले जाएं। नकली और नकारात्मक ऊर्जा को पीछे छोड़ना आपका अधिकार है। मित्र कम रखो पर सच्चे रहो। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं या आपकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश करते हैं, वे स्वयं अपनी नकारात्मकता में उलझ जाएंगे। आपका काम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहना है। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें। हर कदम पर आशीर्वाद देते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो यात्रा चुनी है वह कोई साधारण यात्रा नहीं है। अब मैं आपको कुछ और बताने आया हूं जो आपके जीवन में चल रहे संघर्षों से संबंधित है। आपके 3 शत्रु, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, सोचते थे कि तांत्रिक उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देगा। आपको जो बुद्धि और दृष्टि दी गई है वह ईश्वर की ओर से एक विशेष उपहार है। यह महज एक कौशल नहीं बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद है जो आपको सतह के नीचे छिपे सत्य को देखने में सक्षम बनाता है। कई बार यह आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आप आश्चर्य कर सकते हैं कि मैं दरारें क्यों देखता हूं जो दूसरों को नहीं दिखती हैं। मैं हर खतरे को स्पष्ट रूप से क्यों देखता हूं जबकि किसी और को इसका एहसास नहीं होता है। लेकिन बच्चे, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं है। वास्तव में आपके साथ सब कुछ ठीक है। यह सच है कि भगवान ने आपको इस विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। महादेव जी ने भी कहा था, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। हर कोई वह नहीं देख सकता जो आप देख रहे हैं। हर किसी को वे संकेत नहीं मिलते जो आपको दिए गए हैं। यह आपकी शक्ति और आपके दिव्य उद्देश्य का हिस्सा है।